सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। और जैसा कि मैंने बता रखा था कि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं, इसको मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स में बाइफरगेट करके रखा हुआ है अलग अलग से। तो सबसे पहले आज हम कवर करने वाले जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन है, और हम बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें कवर करेंगे, जैसे बॉन्ड बनता है तो क्यों बनता है, हमें केमिकल बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी आखिर। बिना केमिकल बॉन्डिंग के भी तो काम कर ही सकते थे, और उससे पहले भी काम चल ही रहा था। अच्छा, बॉन्ड के टाइप्स कौन से हैं, आयनिक कौन सा है, कोवेलेंट कौन सा है, कोऑर्डिनेट कौन सा है, और इसका मतलब क्या होता है, और ये फॉर्म मतलब स्पेसिफिक बॉन्ड्स ही ये इस तरीके से क्यों फॉर्म करते हैं। इन सारी चीजों को भी हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला है लुइस डॉट स्ट्रक्चर। आखिर इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, जब हम यहाँ से बॉन्ड टाइप्स वगैरह देख सकते थे, बॉन्ड हमें पता चल जा रहा है कि कोवेलेंट है, आयनिक है, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट है, तो हमें फिर लुइस डॉट स्ट्रक्चर की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, ऐसे तो नहीं पड़नी चाहिए थी। तो वो भी हम जानेंगे। और उसके साथ में हम लोग आज के इस लास्ट टॉपिक में कवर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग जो है ये अपने आप में एक थोड़ा अलग टॉपिक बनाता है, मैंने उसमें देखा है। तो इसको हम एक छोटे से अलग टॉपिक में कवर अप करेंगे। आज फिलहाल में ये चार टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। अब जो बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसके लिए हम लोग को एक अलग से कंपोनेंट पढ़ना पड़ेगा, या कंपाउंड जो भी हमारा उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द डाइबोरेन। अब जब हम डाइबोरेन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हमें मिल जाएगी कि कैसे किस तरीके से हमारा जो ब्रिज बॉन्डिंग है वो फॉर्म कर रहा है। और ये सबसे एक्सेप्शनल बॉन्डिंग है, तो उसमें थोड़ा हम समय देकर के उसको पढ़ेंगे बेसिक से कि कैसे ये ब्रिज बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। आखिर एक कोवेलेंट भी तो फॉर्म कर सकता था, या फिर आयनिक भी फॉर्म कर सकता था। तो यहाँ पे ब्रिज कैसे फॉर्म कर रहा है। और जो बैक बॉन्डिंग है, बेसिकली हमको मेटल नाइट्रोसिल और मेटल कार्बोनिल में देखने को मिलता है, तो हमारा वो एक पूरा अलग टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो ये जो दो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। और ये सारी चार चीजें आज हम इस क्लास में कवर अप करने वाले हैं। तो एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसको कॉपी पे नोट करते जाइएगा। और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा, आप स्क्रीनशॉट भी वीडियो पॉज करके ले लीजिएगा। और वीडियो की क्वालिटी, और अगर आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा तो आप इसको 1.25x पे थोड़ा सा स्पीड करके देख लेना, उसमें तुमको बहुत मजा आएगा देखने में, ठीक है। तो चलिए अभी फटाक से हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग करते हैं स्टार्ट। और बाकी हमारी जो थियरीज हैं और जो हमारे प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, इन सारे एप्लीकेशंस के लिए हम एक स्पेसिफिक और जो अलग से हम चैप्टर बनाएंगे इसके लिए, ठीक है ना, अलग से टॉपिक बनाएंगे। अभी फिलहाल में हम सबसे पहले देखते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है। आखिर ये बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सी बला है जो बच्चों को डरा रही है, ठीक है। तो देखो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है। अब देखो हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जिनको हम लोग खाते हैं पीते हैं, ठीक है। और वो हमारे डेली टू डेली लाइफ में भी हमारे लिए इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन आखिर होती कैसे है। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, ये सारा करामात इसका है, सारा खेल इसका है, बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह जो भी चीजें, ठीक है। अब अगर पीरियोडिक टेबल ना होती तो एलिमेंट्स ना होते, एलिमेंट्स नहीं होते तो फिर हमें पीरियोडिक टेबल को अरेंज करके बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो रही है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए हो रही है ताकि हमारा जो ऑक्टेट है या फिर हमारा जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो सके, जिससे हमारा जो कंपाउंड होगा या फिर जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, वहां पे स्टेबल होगा, ठीक है। अब स्टेबिलिटी को कैसे तुम जनरल टर्म में समझ सकते हो आज के समय में, उसको मैं बता देता हूँ। देखो स्टेबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि आज के समय में हम या आप जो भी लोग मेहनत कर रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है, ताकि आप एक जगह जाकर सेचुरेशन प्राप्त कर लो, ठीक है। यहाँ पे वो सेम चीजें हो रही हैं कि कोई भी कंपाउंड है वो स्टेबल होना चाहता है, अपने आप को आइसोलेट करना चाहता है, और किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहेगा। अब जैसे जो भी हमारे क्या है, बुजुर्ग लोग हैं या संत महात्मा लोग हैं, वो लोग सैचुरेट हो चुके हैं, हाँ? यानी उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, उनको दुनियादारी से मोह माया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हम और आप जैसे लोग हैं, ठीक है ना, ये हम और आप जैसे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, हमारे पास एनर्जीज हैं, हम डिफरेंट तरीके के बॉन्ड्स बनाते हैं, लोगों से रिलेशंस बनाते हैं, ठीक है, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, और एक टाइम पे जाके सैचुरेशन को ऑब्टेन करते हैं। तो सेम एज अ बॉन्ड फॉर्मेशन हमारा वही कॉन्सेप्ट को बताता है कि यहाँ पे हमारे मान लो अगर मेटल्स हैं, तो हमारा जो ये साइड नॉन मेटल का है, ठीक है ना, ये इसमें क्या करता है, मेटल से इंटरेक्ट करता है, या हो सकता है हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये भी हमारे नॉन मेटल्स के साथ में जुड़ करके इंटरेक्ट करते हैं। हमारे जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल से ही इंटरेक्ट करके कुछ बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इस तरीके से वो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करने के साथ साथ कुछ बॉन्ड को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड फॉर्मेशन। इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, शेयरिंग होती है। अब ये शेयरिंग क्यों हो रही है, ताकि वो अपने ड्यूप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, और ड्यूप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके, और एक प्रॉपर कंपाउंड जो भी है वो हमारा बन सके, ठीक है।
तो ये बेसिकली सिंपल सा एक था कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या चीजें हैं। अब बॉन्ड फॉर्मेशन में 3 टाइप्स के बॉन्ड हमारे बनते हैं। एक और बनता है विच इज कॉल्ड द वैंडर वॉल, ठीक है। तो वैंडर वॉल की अभी आपको जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी, वैंडर वॉल जो है आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा और इसके ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। वेंडर वॉल जो बॉन्ड है उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी हमारी नोबल गैसेज होती है ना, यहाँ पे इनर्ट गैसेज जो भी होती हैं, उसमें ही केवल ये पाया जाता है। ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती हैं, हायर एनर्जी, हायर प्रेशर, हायर टेम्परेचर देने के बाद ही रिएक्ट करती हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक बन जाता है वॉन्डर वॉल इक्वेशन, जो कि हमारा एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। उसका मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आपको अब 4 चीजें मिल गई। पहला, बैक बॉन्डिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट अलग मिल जाएगा, वेंडर वॉल का अलग से आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप छोटी छोटी कॉपी पे नोट करिएगा और हम इसको सीरीज बाय सीरीज में कवर अप करेंगे। तो हम बॉन्ड टाइप के बारे में अब देख लेते हैं, हमारे बॉन्ड टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे थोड़ी चीजें समझ में आई होंगी। आगे सारी चीजें अभी आपको यहाँ पे अच्छे से और समझ में आ जाएंगी। अब देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है। अगर हम लोग आयनिक बॉन्ड की बात करें, आयनिक बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। जैसे देखिए आयनिक बॉन्ड के लिए क्राइटेरिया क्या है कि पहला, ये बॉन्ड जो भी हमारे मेटल्स हैं और जो भी हमारे नॉन मेटल्स हैं, केवल उनके बीच में ही ये फॉर्म करेगा। ये हमारा सबसे पहला कंडीशन है, जो कि बहुत ही ऑब्जर्वेंस है। इसको हम लोग बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इसका। जितने भी मेटल्स हैं वो कैसे मेटेलिक कैरेक्टर्स, जैसे देखो हमारा पहला ग्रुप और जो दूसरा ग्रुप आता है, इसमें जो हमारे मेटल्स हैं जैसे है ली ना की रब से फरियाद, ये हमारे पहले ग्रुप के मेटल्स आ गए। और दूसरा है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप और राजी, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये हमारे जो है ये प्रॉपर हमारे क्या आते हैं, मेटल्स होते हैं। ये हमारे क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, या तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये हमारे कहलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये हमारे क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इनकी जो प्रॉपर्टीज क्या है, पहले ग्रुप वाले केवल एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल 2 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन देता है। बाकी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं। इन्हीं दोनों को समझना है। अब बाकी हमारे जो पी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैरेक्टर क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। जो भी हमारे ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। जैसे कि हमारी आप ऑक्सीजन फैमिली ले लो, उसके बाद से हमारी जो हेलोजन फैमिली है, और जो नाइट्रोजन फैमिली, ये कुछ हद तक यहाँ पे क्या करती हैं, इसके साथ में इंटरेक्ट करके बॉन्ड्स वगैरह बनाती हैं, ठीक है। सबसे मेनली हमारी जो है ऑक्सीजन और जो हमारी फ्लोरीन है वो हमारी बनाएगी, ठीक है। देखो दूसरी चीज क्या होती है, जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल होता है ना, इसमें जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, यानी एक मेटल इस साइड हो गया, दूसरा नॉन मेटल इस साइड, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा, आयनिक बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रेंथफुल रहता है, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर देखते हैं आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है। तो ये हमारा सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और ये होता है 281, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा मान लो क्लोरीन है जिसका है 287। अब देखो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, ठीक है। इसका है 11, इसका है 17। अब इसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, लूज करना है, और इसको एक इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, गेन करना है, ठीक है। अब इनको एक इलेक्ट्रॉन देना है, अगले को एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो ये क्या करेंगे, आपस में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें क्या होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद से अगर हम इसके न्यूक्लियस को देखें, जैसे मान लो ये सोडियम का है, तो इसके ऊपर ना चार्जेस जनरेट होते हैं, ठीक है ना, चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। और जो क्लोरीन वाला है इसके ऊपर अलग से चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। ये चार्ज जनरेशन की वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हमारा यहाँ पे वर्क करने लगता है दोनों सरफेस, दोनों एलिमेंट्स के बीच में, और उसके बेसिस पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, प्लस इसके साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। और ये आयनिसिटी यानी बहुत ही टाइटली बाइंड अप होते हैं। इतना समझ में आ गया। तो आयनिक बॉन्ड हमारा क्या होता है, आयनिक बॉन्ड हमारे ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। ये आप कॉपी में कहीं इसका डेफिनेशन नोट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से हो गया। ऐसे आप बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे मान लो अगर हम लोग पोटेशियम का देखें, तो मान लो पोटेशियम ले लिया, क्लोरीन ले गया। अब पोटेशियम का क्या होता है 19 और इसका होता है 17, ठीक है। ये एकदम हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारा क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसमें देखो क्या हो गया, 2 8 8 1, ठीक है।
8 2 10 18, एक 19, अब इसका हो जाएगा 2 8 1 2 8 7। अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये इसने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यहाँ पे डेवलप किया जिसके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस लगी, और वो हमारा क्या कहलाया, आपका आयनिक बॉन्ड कहलाया। इतना हो सकता है आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए, दूसरी चीज है सॉलिड में ये बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज होते हैं, क्रिस्टल शेप्ड जो हमारा होता है, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं ये पूरा का पूरा। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथफुल होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मैक्सिमम होती है। हाँ, अगर इनको हम लोग वाटर में डाइल्यूट करेंगे ना तो फिर ये अपने आयनिक्स में, आयंस में क्या होंगे, ब्रेक डाउन अलग अलग कर जाएंगे। लेकिन सॉलिड में ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं हम कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत ही सिंपल सा बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे समझ सकते हो कि जो भी हमारे नॉन मेटल इंटरेक्शन होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कहलाएगी। मैंने क्या बोला कि जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट जो होगा, इस कोवेलेंट में क्या होगा कि जो भी हमारा नॉन मेटल इंटरेक्शन है वो हमारा क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। आप कहीं भी चेक कर लेना यार, कहीं भी बुक उठाना, कहीं भी देखना, जहां पे आपका नॉन मेटल के साथ में इंटरेक्ट करके बॉन्ड बना रहा होगा वहां पे म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी, म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, और वहीं पे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जांपल, मैंने अगर NH3 का एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, तो अब इसमें कैसे होगा, देखो पहली बात, नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल है। दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसी एलिमेंट या एक ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर उसमें ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन देता है, और हमने पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन साथ साथ में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज को फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे ये बड़े आराम से फिट हो जाएगा। और इसका बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो होता है कि ये नॉन मेटल ही बिहेव करता है, ठीक है। आप पेरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपको बड़े आराम से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, मान लो हमारा NH3 है, ठीक है, तो NH3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखो इसके आउटर ऑर्बिटल में 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जा रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। कैसे पता चलेगा, देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने ऐड हो गए, 6 7 8, यानी नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का देखो डुप्लेट कंप्लीट हुआ है, 1 2 डुप्लेट यहाँ कंप्लीट, डुप्लेट यहाँ पे कंप्लीट। तो हमें क्या करना है, ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करना है, जो कि हमारा दोनों ही यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री फॉर्म में दोनों ही कंप्लीट सर, ठीक है। अब देखो अगली चीज क्या है, ये हमारा नॉन मेटल है, ये भी हमारा नॉन मेटल है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें होती है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग किसे कहते हैं, कि जैसे मान लो आपका एक कोई बिजनेसमैन दोस्त है, और आप खुद भी एक बिजनेसमैन हो, आप दोनों ने पैसा इन्वेस्ट किया 50-50 के रेशियो में, ठीक है। अब वहां पे कंडीशन ऐसी है कि कोई एक आदमी को जब जरूरत पड़ रही है तो पैसा ले ले रहा है, फिर वो पैसा रिटर्न कर दे रहा है। फिर दूसरे को जब जरूरत पड़ रही है तो दूसरा पैसा ले ले रहा है, उसको यूज कर रहा है, फिर जरूरत पड़ रही है तो अगले को दे दे रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। आप भी अपने दोस्तों से पैसा वगैरह लेते होगे, तो जब जरूरत पड़ेगी तो उससे पैसा ले लेते हो, फिर जब उसको जरूरत पड़ती है तो आप उसको पैसा दे देते हो। दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक अ पैसा, ठीक है। पैसे को आप इलेक्ट्रॉन के तरीके से समझोगे, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब कोवेलेंट में भी दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं। पहला एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये पोलर कोवेलेंट क्या होता है और नॉन पोलर कोवेलेंट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। अब पोलर कोवेलेंट को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम एग्जांपल लें H2O का, तो H2O में अब आप ये बताइए ये पोलर कोवेलेंट है या नहीं, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे आप समझिए कि हाइड्रोजन, यानी ये जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ये किस तरीके से यहाँ पे आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई अभी कि जो भी हमारी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होती हैं वो क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि ऐसे हमारी एलिमेंट्स जो कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लें या अपने तरफ खींचने की हायर टेंडेंसी रखते हैं, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसके अंदर ये एफिनिटी है, यानी इसके अंदर ये इसकी ताकत है कि जिसके साथ ये जुड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ क्या करेगा, खींच के रखेगा। हाइड्रोजन का साइज देखो बहुत ज्यादा छोटा है, इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है, इसकी साइज क्या है, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी है। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही है बेचारा, हालात का मारा क्या करे हाइड्रोजन बेचारा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, अब इसके ऑक्टेट बना ले तो हमारे पास ये यहाँ पे दो लोन पेयर हो गए, 4 5 6 6 होते हैं इसके आउटर ऑर्बिटल में। हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है।
अब अगर कायदे से देखा जाए तो इनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होनी चाहिए, बीच में होना चाहिए, यानी ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे आएगा, और दूसरा ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से होना तो चाहिए बीच में। म्यूचुअलिज्म का मतलब तो यही होता है कि आप बीच में रखिए 50-50 पे, जब जरूरत पड़े आपको तो आप ले लीजिए, जो हमको जरूरत पड़े हम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन गद्दार आदमी निकल गया। कैसे? अब जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, यानी ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच लेगा। पावरफुल आदमी है ना। अब ये क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बेसिकली यहाँ बीच में रहना चाहिए था, लेकिन ये इंटरैक्ट करके इसको कहाँ लेके आया, अपने पड़ोस में। ठीक है, ये यहाँ पे है तो ये अपने पड़ोस में लेके आया। अब हाइड्रोजन मान लो आपका यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन से इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस बढ़ गई। ठीक है, दूरियां आ गई। दूरी आने की वजह से क्या होती है, इस पे अब पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव का ऐसे साइन डेवलप करने लगता है। अब एक तरीके से ये समझो कि आपने किसी से पैसा लिया है, मान लो आपने किसी दोस्त से पैसा लिया है, दोस्त आपका बड़ा पावरफुल आदमी, पैसे वाला आदमी है, या फिर एक तरीके से समझ लो बड़ा पावरफुल आदमी आपसे पैसा झपटना चाहता है, आप बड़े कमजोर आदमी, तो आप उससे, वो आपसे पैसा मदद के लिए भी लेगा, तो आपको लगेगा कि आपने उसको कर्जा दिया है, और जो अगला आदमी लगेगा उसको भी ये लगेगा कि यार मैंने तो इससे पैसा लिया, इसको पैसा देना पड़ेगा मुझे, तो भी सोचेगा कि हमने तो भाई कर्जा ले रखा है। कुछ ऐसा सीन बनेगा, ऐसा दिमाग में चलेगा। यही सीन बनता है हाइड्रोजन के साथ में, प्लस चार्ज, पार्शियल प्लस चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पोलराइजेशन डेवलप होती है, पोलर यानी पोलैरिटी यहाँ पे क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। ये पोलैरिटी डेवलप होती है तो यहाँ पे इसीलिए इस टर्म को कहा जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने समझाया। नहीं समझ में आएगा तो आप डाउट नोट करना, आप मुझे भेजना, मैं आपको डाउट क्लास में चीजें क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अगर HCl के केस में देख लो तो HCl में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, और जो क्लोरीन है इसके आउटर शेल में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन जो है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अब ये क्या करेगा, ये तो यही करेगा भैया, कहेगा यार लाओ पहले इसको बगल में ही खींच देते हैं। अब इस पे भी पार्शियल प्लस और इस पे पार्शियल माइनस आ गया। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन बेचारा छोटा सा बच्चा है यार, पैसा लेके जा रहा है, तूने मार के छीन ले रहे हो, मतलब क्या मर्दानगी है यहाँ पे क्लोरीन की। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो जहां भी पोलैरिटी डेवलप करती है, पोलराइजेशन होता है, वो बॉन्ड हमारा कैसा बिहेव करता है, एज अ पोलर इन नेचर बिहेव करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। कोवेलेंट क्यों है, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से आपस में खींचतान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप कर रही है। दूसरा, नॉन मेटल्स ही हैं, ऑक्सीजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, क्लोरीन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। ये सारी चीजें आपकी इसमें आ रही है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, नॉन पोलर वाले कौन से बनेंगे। तो ये भी जितने भी हमारे होमो मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ये सब बड़े स्टेबल होते हैं भाई, इन सबको दुनियादारी मतलब ही नहीं है। आपस में घर में सब अपना एकदम बढ़िया पैसा वैसा बांट के रखे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं, स्टेबल। अब देखो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहाँ। अब ये जब इंटरेक्शन हुआ तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, बीच में आ गया। अब हाइड्रोजन भी उतना ही ताकतवर है, अगला हाइड्रोजन भी उतना ही ताकतवर है, दोनों सेम एनर्जीज हैं, बीच में 50-50% पे पार्टनरशिप हो गई। जब उनको जरूरत पड़ रहा है वो यूज कर रहे हैं, जब इनको जरूरत पड़ रहा है ये यूज कर रहे हैं। सेम ऐसे ही कंडीशन क्या होगी, ऑक्सीजन के लिए भी हो गई। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। ऑक्सीजन भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा ऑक्सीजन भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वो हमारा बीच में ही आ जा रहा है। ठीक है, अब इस वजह से क्या हुआ, म्यूचुअलिज्म हो गया। सीधी सीधी सी बात है, पोलैरिटी डेवलप ही नहीं की। ठीक है, जब इक्वल पावर लग रहा है तो पैसा 50% पे रहेगा। आप पावरफुल हो, आपके साथ पैसा लगाने वाला भी पावरफुल है, तो आपका पैसा बीच में ही रहता है, जरूरत पड़ने पे दोनों लोग यूज कर लेते हो। लेकिन जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ पैसा लगाते हो जो आपसे कमजोर है, तो आप चाहोगे कि उसका पैसा आप छीन लो, और आप छीनने का काम करते हो, आप ऑक्सीजन बनने लगते हो, आप क्लोरीन बनने लगते हो। तो ये चीजें देखो, केमिस्ट्री डेली लाइफ में कितना ज्यादा रिलेट करती है। अच्छा, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते जितने ये होते हैं। अगर ये स्टेबल नहीं होते तो ऑक्सीजन गैस लाई नहीं करती, नाइट्रोजन गैस आपके इन्वायरमेंट में लाई नहीं करती इतने ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, लेकिन यहाँ देख लीजिए, वाटर का देख लीजिए, है थोड़ा सा पानी में डाल दो कुछ भी, नमक वमक, तुरंत इनका रंग रूप दे जाता है। HCl को वाटर में डाल दीजिए, ये भी तुरंत एकदम इधर उधर लगेंगे भागने, पूरा एकदम हीरोपंती दिखाने लगेंगे, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब चलिए हमारा अगला बचा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है, तो इसको बॉन्ड पे ही आज खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स में पढ़ेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट इसमें आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये कोऑर्डिनेट एक ऐसा बॉन्ड है, ठीक है, जिसके लिए एक अलग अलग टॉपिक बनाया गया, कोऑर्डिनेट और वंडरवॉल। ठीक है,
ये ऐसी चीजें हैं जिनके लिए अलग से टॉपिक्स बनाए गए हैं, मेटल कार्बोनिल एंड मेटल नाइट्रोसिल, जिसमें आपको बैक बॉन्डिंग भी मिल जाएगी जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो अभी यहाँ पे सिंपल हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है कि जिसमें मेटल लिगेंड को अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, कब? जब वो खुद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। या फिर ऐसे समझ लो कि हमारे पास, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास नाइट्रोजन है जिसके आउटर शेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये हाइड्रोजन के साथ में क्या कर रहा है, यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, ये चार्जेस को यहाँ यहाँ से शेयर करेगा, ठीक है। देखो इस तरीके से। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। अब देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे लोन पेयर वैकेंट पड़ा हुआ है, खाली, उसको कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो H प्लस लाइक एटम्स हैं, H प्लस लाइक एटम्स जिनको मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब देखो H है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, H प्लस हुआ यानी इलेक्ट्रॉन था वो भी लॉस कर दिया तो 0 हो गया। तो यहाँ पे H प्लस लाइक एटम्स यानी जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, वहां पे क्या होता है, ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डोनेशन देता है और वापस भी नहीं लेता है, ठीक है। अभी आप आयनिक में क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसमें बॉन्डिंग बन रही है। कोवेलेंट में पढ़ा कि उसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है तब बॉन्डिंग बन रहा है। वो कोऑर्डिनेट में क्या सिस्टम है कि जो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, वही इलेक्ट्रॉन उठा करके वो H प्लस लाइक एटम्स में यानी जिनको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वैसे एटम्स को ये डोनेट कर दे रहा है और यहाँ पे फॉर्म करता है। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। और इनकी सिंबोलिज्म भी अलग होती है। देखो H प्लस है, अब इसका सिंबल देखना N, ये इस तरीके से तीर लग गया यानी वन वे है, वापस नहीं मांग रहे हैं भैया। ये विधायक आदमी है, ठीक है, जनता की मदद कर रहे हैं, या इनके मान लो विधायक जी के इन्वेस्टर्स है, सब पैसा वैसा लगा के बैठे पूरा एकदम चौचक बढ़िया। अब यहाँ पे इनके पास कोई गरीब असहाय आदमी आया, कहा विधायक जी हमको 10,000 दे दीजिए, बेटी की शादी करनी है। तो विधायक आदमी अगर इसको 10,000 देगा तो 10,000 वापस नहीं न लेगा। अब इसको 10,000 दे दिया तो विधायक आदमी के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये विधायक आदमी है, अब इसको पैसा दिया तो 10,000 उससे मांगेगा नहीं कि तुम हमारा 10,000 रुपया दे दो, नहीं मांगेगा, उसको खुद शर्म आएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऐसा ही है, इसका जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली है, तो ये अपने किसी भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन नीडी लोगों को इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा और उनसे बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन वापस इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। यही मैं बता रहा था कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में जब मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो वापस नहीं लेता है, जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनती है। अब इसी तरीके का एक एग्जांपल हमारा मिलता है H2SO4 में। जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसमें हमारे कितने हैं, बाहर कुल ऐसे इस तरीके से सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन हो गया, इसमें भी हमारे 6 हो गए, ठीक है। टोटल हमारे 4 ऑक्सीजन है तो लगा देते हैं हर जगह पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिया। देखो 2 हाइड्रोजन हो गया हमारा, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर इससे बॉन्ड बना रहा है, सल्फर इससे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। सल्फर ऑक्सीजन सेम फैमिली है, नॉन मेटल्स है, देखो म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ठीक है ना। लगभग लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे शेयर करते हैं, तो ये एकदम बॉन्ड बीच में ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से यहाँ पे शेयरिंग कर रहा है, ये इससे शेयरिंग कर रहा है। अब देखो ऑक्टेट की बात करें तो 6 इसके और 2 मिल जा रहा है, 8 कंप्लीट 2 कंप्लीट। अब देखो इसके 6 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ से, 8 इसके भी कंप्लीट, 8 इसके भी कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट। अब ये बच गए दोनों, ठीक है। अब सल्फर अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद ही फट जाएगा भैया, वापस ही नहीं ले पाएगा। तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2 लोन पेयर बचा है। अब इनको देखो, ये H प्लस लाइक एटम्स है, H प्लस लाइक यानी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 6 है 8 चाहिए, तो ये अपना कंप्लीट ट्रांसफर करेगा और यहाँ से ये अपना क्या करेगा, कंप्लीट ट्रांसफर इसमें करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास H2SO4 में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनती है, बाकी सारी हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। और इसको हम लोग बॉन्ड फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, HOS डबल बॉन्ड O और H, कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसमें, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आएगा। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो केवल मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी अच्छा डिफरेंस होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे नॉन मेटल और नॉन मेटल के इंटरेक्शन से बनते हैं, जिसमें हमारा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, जिसके वजह से वो दोनों अपने ऑक्टेट या ड्यूप्लेट को कंप्लीट करते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है नॉन मेटल्स में, तो वहां पे वो बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन जब हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी नॉन मेटल्स की, तो वहां पे वो बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड होगा।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हमारे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो मेटल टू लिगेंड के बीच में बनते हैं, यानी कि वहां पे केवल मेटल से लिगेंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लिगेंड टू मेटल का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। यानी कि हमारा अगर यहाँ पे कोई भी नॉन मेटल किसी नॉन मेटल से इंटरेक्ट कर रहा है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, तो फिर उसके पास से जो इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा होगा वो H+ लाइक एटम, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट वाले जैसे एटम्स को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, लेकिन उससे वापस नहीं लेगा। दैट इज टर्म्ड एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा आप उसको क्लियर कट में एक जगह नोट कर लेना। आप मुझसे पर्सनली फ्रीक्वेंटली कोई भी चीज़ें पूछ सकते हो, हैंडल से मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब का, आप मुझे डीएम करके पूछ लेना। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट्स भी रीड करता हूँ, और टॉपिक ऑन डिमांड इसी बेसिस पे ही चल रहा है। तो इसमें आपको कोई डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर से पूछ लेना। अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे हमारा हाइब्रिडाइजेशन और लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए, हम लाइव क्लास स्टार्ट करें जिसमें आपके हम लाइव डाउट्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।